कई सारे माँ बाप अपने बच्चों का जो नाम है बरनबास रखते हैं। और ये बरनबास कौन था बाइबल में, आज हम उसके बारे में सीखने का प्रयास करेंगे। और पिछले संडे मैंने थोड़ा सा ब्रीफ में आपको इंट्रोड्यूस किया था बरनबास के बारे में, जिसका जिक्र प्रेरितों के काम उसका 4वां अध्याय उसके आखिरी 2 पद में लिखा गया है। प्रेरितों के काम उसका 4वां अध्याय आखिरी जो 2 पद हैं उसमें बरनबास का नाम आया है। और आज हम उसके बारे में सीखने का प्रयास करेंगे। बाइबल में इस व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि वो एक देने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के लिए हाथ बढ़ाने वाला वो व्यक्ति था। एक देने वाला व्यक्ति के पास होता है त्याग यानी सैक्रिफाइस, उसके पास होती है उदारता यानी जनरस गिविंग, उसके पास होता है हर्षित मन यानी चीयरफुल हार्ट। जब लोग मेरे बारे में, आपके बारे में चर्च में चर्चा करते हैं, कभी कोई बात निकली किसी व्यक्ति के बारे में, तो लोग हमारे कौन से अच्छे गुणों की चर्चा करते हैं? जब कोई व्यक्ति आपके बारे में सोचता है तो आपके बारे में वो क्या सोचता है? इस दुनिया में लोग धनवान इंसान बनना चाहते हैं, दुनिया में लोग धन दौलत खरीदना चाहते हैं, दुनिया में लोग पढ़े लिखे होना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर क्या लोग मुझे और आपको एक देने वाला या हाथ बढ़ाने वाला विश्वासी के नाम से जानते हैं? कोई व्यक्ति इस प्रकार का टाइटल पसंद नहीं करता। एक देने वाला व्यक्ति है, एक देने वाला इंसान है, परमेश्वर के लिए हाथ बढ़ाने वाला वह इंसान है। उस गुण से उस व्यक्ति की पहचान होती है। बाइबल में बरनबास एक ऐसा व्यक्ति था जिसके बारे में वचन में लिखा है कि लोग जानते थे कि यह एक देने वाला परमेश्वर का जन है, यह एक देने वाला परमेश्वर का एक जन है। न सिर्फ उसने धन दिया पर टूटे और घायल दिलों को उसने प्रोत्साहन भी दिया। न सिर्फ उसने धन दिया पर टूटे और घायल दिलों को उसने शांति दिया। आज मैं आपके सामने में इस व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आज जो लोग मेरा मैसेज को सुन रहे हैं और हमारी कलीसिया का हर व्यक्ति बरनबास बने, हमारी कलीसिया का हर व्यक्ति बरनबास के जैसा हो। उस बरनबास में ऐसे कौन से गुण थे जिसे मैं और आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं? लेट मी इंट्रोड्यूस यू। आज मैं उसको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। देखिए, जब आप यहां पे पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में प्रेरितों के काम 4वां अध्याय, जैसा मैंने आपसे कहा आखिरी जो 2 पद हैं 36 और 37 पद, क्या लिखा हुआ है? यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांवों पर रख दिए। ये कौन है बरनबास? देखिए यहां पर लिखा है उसका जो नाम है यूसुफ, उसका जो असली नाम है उसका नाम है यूसुफ। आप जानते हैं कि यूसुफ एक कॉमन नाम है। यीशु के जो पिता थे, सांसारिक पिता, उनका नाम भी यूसुफ था। यहां पे भी एक यूसुफ है। पहली शताब्दी में एक विश्वासी है जिसका नाम बताया गया यूसुफ, और बताया गया है कि वो साइप्रस का रहने वाला है। साइप्रस, जिसे हिंदी में कुप्रुस भी कहा जाता है, आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं साइप्रस कहां है। जो भूमध्य सागर है वहां पे आपको बीच में एक जगह दिखेगा, एक लैंड दिखेगी, एक जमीन दिखेगी, और वहां पे आपको नक्शे में दिखेगा साइप्रस। तो ये साइप्रस का रहने वाला इंसान था। आज भी साइप्रस है। वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे साइप्रस जो जगह है आज भी विश्व के मानचित्र में आपको देखने को मिलेगा। ये जो व्यक्ति था ओरिजिनली उसी जगह का रहने वाला इंसान था, साइप्रस का रहने वाला था, और वो एक लेवी समाज से बिलोंग करता था। दूसरी क्वालिटी उसके बारे में बताई गई है, वो लेवी था। लेवी यानी याजक। याजकों को परमेश्वर के मंदिर की देखरेख,
परमेश्वर के मंदिर से जुड़ी हुई जो भी कार्य होता था वो लेवियों को दिया गया था, और लेवी लोग परमेश्वर के भवन का हर कार्य किया करते थे। उस काम के लिए लेवी लोगों को अलग किया गया था। और उसके बारे में बताया गया है कि परमेश्वर के चेलों ने उसका नाम बरनबास रखा था। असली उसका नाम था यूसुफ, साइप्रस का रहने वाला, लेवी कुल का, पर चेलों ने उसका नाम बरनबास रखा था। कई बार देखिए, हम किसी व्यक्ति के गुण को देखकर हम उसका नाम बदल देते हैं और उस नाम से हम उसे पुकारते भी हैं, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर में वो गुण पाया जाता है। यहां पे आप देखेंगे बरनबास उसका नाम प्रेरितों ने यानी प्रभु के चेलों ने रखा था, जिसका मतलब होता है शांति का पुत्र। और उसके पास कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रूप में लाकर प्रेरितों के पांवों पर रख दिए। मुझे और आपको बरनबास के जैसा इंसान बनना है। उसके दो क्वालिटी, उसके दो गुण आज मैं आपको शेयर करूंगा। सबसे पहला जो क्वालिटी है, सबसे पहली जो बात हम उसके जीवन में देखते हैं, जो मुझे और आपको अपनाने की जरूरत है, वो ये है कि हमें धन देने वाला व्यक्ति बनना है। अगर आप बरनबास के जीवन को देखेंगे तो पहली शताब्दी में कई सारे लोग अपने धन को परमेश्वर के कार्य के लिए अर्पित करते थे। जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता था, रुपया नहीं होता था, उनके पास कोई अगर सामग्री होती थी, जैसे घर, जैसे जमीन, तो उस जमीन को बेचकर उसका जो पैसा होता था वे परमेश्वर की कलीसिया में परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए अगुओं के पास अर्पित करते थे, जिससे कि पहली शताब्दी में सुसमाचार सुनाने में कभी भी पैसे की कमी घटी न हो और सुसमाचार को लोगों तक आसानी से पहुंचाया जा सके। इसलिए जो लोग धनवान थे और जिनके पास परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषें दे रखी थी, वे अपनी वस्तुओं को बेच देते थे और परमेश्वर की सेवा के लिए वे कंट्रीब्यूट करते थे। हम बरनबास को बाइबल में धन देने वाला व्यक्ति के रूप में जानते हैं। क्वालिटी नंबर एक, गुण नंबर एक, हम बरनबास को बाइबल में धन देने वाला व्यक्ति के रूप में जानते हैं। आइए इससे संबंधित कुछ बातों को समझने का प्रयास करें। धन कैसे देना चाहिए? हमें उदारता से, त्याग के साथ और हर्ष से परमेश्वर को और परमेश्वर की सेवा के लिए अपने हाथों को बढ़ाना चाहिए। यहां पे आप देखें यूसुफ के बारे में। यूसुफ जो था, उसने, यहां पर लिखा है, उसने अपनी भूमि को बेची और उदारता से परमेश्वर की सेवा के लिए उसने समर्पित किया। उदारता का मतलब जानते हैं, जेनरस गिविंग, यानी बिना कंपल्सन के, किसी ने उस पर दबाव नहीं डाला, पर उदारता से उसने परमेश्वर के लिए हाथ बढ़ाया। त्याग की भावना के साथ उसने दिया, सैक्रिफाइस किया। देखिए, सैक्रिफाइस मतलब आप समझते हैं, आपके पास बहुत बढ़िया चीज है और आपका बहुत प्यारा चीज है। आप जानते हैं कि अगर आप इस चीज को खो देंगे तो आप लॉस में जा सकते हैं, पर उस चीज को आप किसी व्यक्ति को दे देते हैं, उसे कहते हैं सैक्रिफाइस। पर ऐसी स्थिति में आपने परमेश्वर पर विश्वास किया कि मेरा परमेश्वर मुझे चलाएगा, और आपने उस चीज को सामने वाले व्यक्ति को समर्पित कर दिया, उसे कहते हैं सैक्रिफाइस। इस व्यक्ति ने अपनी जमीन को बेची। बहुत बड़ा कमिटमेंट था, बहुत बड़ा विश्वास था इस व्यक्ति के पास। आज बहुत कम लोग इस प्रकार के पाए जाते हैं। पहली शताब्दी में, जैसे मैंने आपसे पिछले संडे कहा था कि कलीसिया एक मन और एक चित्त की कलीसिया थी और परमेश्वर जबरदस्त काम कर रहा था। इसलिए कलीसिया के जो लोग थे, उनकी मेंटालिटी, उनकी सोच धन को लेकर, उनकी सोच सुसमाचार को लेकर एक थी। इसलिए सारे लोग एक मन के साथ काम कर रहे थे। इसलिए इस प्रकार के बड़े बड़े काम वहां हो रहे थे, और इसलिए इस व्यक्ति ने उस काम को किया और उसने सैक्रिफाइस किया, अपनी जमीन को बेचा, और जमीन को बेचकर जमीन का जो रुपया उसे मिला, उसने उसका 10वां नहीं दिया, उसने 100% परमेश्वर को दे दिया। ये बहुत बड़ा विश्वास है। एक बहुत बड़ा विश्वास है कि किसी वस्तु को बेचकर
दशमांश तो कई सारे लोग दे देते हैं, पर बहुत कम लोगों के पास इतना बड़ा विश्वास होता है कि उसका 100% उसने परमेश्वर को अर्पित कर दिया, क्योंकि उसने इस बात को जाना कि ये बहुत ही जरूरी चीज है और इस कलीसिया में इस चीज की जरूरत है और परमेश्वर इस कलीसिया के द्वारा काम कर रहा है, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ेगा। इसलिए वो विश्वास के साथ उसने कदम बढ़ाया था बरनबास। इसीलिए बाइबल में उसे एक देने वाला व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। दुनिया में तो बहुत सारे लोग देते हैं, पर इस प्रकार के देने वाले व्यक्ति के बारे में बहुत कम सुनने को मिलता है। जनरली हम लोग सुनते हैं, कई बार कई सारे लोग देते हैं, जैसे कई सारे लोग बहुत बुजुर्ग हो गए हैं और उनके नाम से घर है और उन्हें मालूम है कि इस घर का क्या होगा, या इस घर पे लड़ाई झगड़ा हो सकता है बाल बच्चों का बाद में, या मेरे बाल बच्चे नहीं हैं तो इस घर का क्या होगा। उसके पहले वे लोग उस घर को बेच देते हैं। उनको मालूम है कि अब तो उनका समय आ गया है, पर क्यों नहीं मरने से पहले इस धन को बेचकर इसकी आमदनी को परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पित किया जाए। बहुत सारे लोग ऐसे भी लोग दुनिया में पाए जाते हैं, पर यह व्यक्ति एक जवानी में इस काम को किया था और उसने सैक्रिफाइस किया था और बड़े हर्ष के साथ उसने परमेश्वर के लिए अपने हाथ को बढ़ाया था। दूसरा, कौन व्यक्ति ऐसा कर सकता है? वो व्यक्ति जो परमेश्वर से प्यार करता है। हर कोई व्यक्ति परमेश्वर के लिए उदारता से, त्याग के साथ और हर्ष के साथ नहीं दे सकता। सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जो परमेश्वर से जेन्युइनली लव करता है और प्यार करता है। जो व्यक्ति ने अपने मन में यह ठान लिया है कि उसे परमेश्वर के मिशन के लिए कुछ करना है, परमेश्वर के लिए उसे कुछ करना है, वो इंसान विश्वास का ही कदम बढ़ाता है। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में चल रहा है, वो व्यक्ति ऐसा निर्णय ले सकता है। कई सारे लोगों ने सोचा होगा, जब वो व्यक्ति लोगों को बुला होगा, देखो भैया ये मेरी जमीन है, इसे मैं बेचना चाहता हूं, तो कई सारे लोग सोच रहे होंगे, जान पहचान वाले लोग सोच रहे होंगे कि ये व्यक्ति जमीन क्यों बेच रहा है, इसे क्या पैसे की जरूरत पड़ गई जिसके कारण वो जमीन बेच रहा है, या कोई और कारण होगा। तो लोग अचरज में पड़ रहे होंगे कि इसके ये जमीन क्यों बेच रहा है। जब उसने जमीन को बेची होगी, जो दाम उसको मिला होगा, जब वो परमेश्वर के सेवकों के पास या प्रभु की सेवकाई के लिए अर्पित किया होगा, तो लोग और भी ज्यादा अचरज में पड़ गए होंगे, और भी लोग बहुत अचरज में पड़ गए होंगे, लोग बहुत अचरज में पड़ गए होंगे। कई सारे लोग हो सकता है सोच रहे होंगे, अन्य जाति के लोग देखकर, अरे तू क्या पागल हो गया है क्या, तेरे पास इतनी बढ़िया जमीन है, तू उसे बेच रहा है, अरे कुछ तो अपने पास रख ले। उसका विश्वास बहुत बड़ा था। इसलिए बाइबल में हम बरनबास को एक धन देने वाला व्यक्ति के रूप में जानते हैं। पर हम इस बात का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। एक और बात, हमें यह भी जानना जरूरी है कि हमारे धन का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, यह बहुत जरूरी है। यूसुफ को, बरनबास को इस बात की अच्छे से जानकारी थी कि जिस कलीसिया के साथ मैं फेलोशिप करता हूं, जो मेरा अगुवा है, जो प्रेरित है, जो परमेश्वर का दास है, यहां पे मेरे पैसे का सही इस्तेमाल होगा। उसे इस बात की जानकारी थी, इसलिए तो उसे बड़ा विश्वास का कदम उठाया। और उसे इस बात की पक्का जानकारी थी, उसे मालूम था कि जो पैसा परमेश्वर के काम के लिए दिया जाएगा, इससे एक ऐसा वातावरण बनेगा जहां लोग सुसमाचार को सुन सकें। इस पैसे के द्वारा एक ऐसा अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया जाएगा जिसके द्वारा कि लोगों के पास परमेश्वर का वचन पहुंच सके। इस पैसे के द्वारा एक ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि लोग प्रभु में बढ़ेंगे, लोग प्रभु के वचन में ग्रोथ करेंगे, कलीसिया के जरूरतमंद लोगों की मदद होगी। उसे इस बात का 100% विश्वास था, इसलिए उसने इस कार्य को किया। आज बहुत सारे लोग कई ऐसे जगहों पे अपने धन का इस्तेमाल करते हैं, कई ऐसे जगहों पे अपने धन को लोग अर्पित करते हैं जहां उन्हें मालूम भी नहीं कि उनके धन का क्या होने वाला है। कई जगहों पे लोग पैसे भेज देते हैं, कई सारी संस्थाएं चल रही है जहां पे लोग ओपनली अपने मीडिया के द्वारा या यूट्यूब के जरिए या फेसबुक के जरिए कई सारे लोग अपने अकाउंट नंबर
और कई सारी चीजों को लिख कर बताते हैं कि हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं, आप भेजिए। जो इंसान पैसा भेज रहा है उसको मालूम ही नहीं कि उसका दिया गया पैसा का इस्तेमाल कैसे होगा, पता ही नहीं। क्या उस पैसे से या उस धन से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया जाएगा? क्या उस धन से परमेश्वर के लोगों का विश्वास बढ़ेगा? मालूम ही नहीं लोगों को। या फिर उस धन से लोग एंजॉय करेंगे, खाएंगे पिएंगे। आज कई जगहों में, कई बड़ी कलीसियाओं में बहुत धन है, पर उस धन का इस्तेमाल लोग घूमने फिरने, खाने पीने और पार्टी में बर्बाद कर देते हैं। जानना बहुत जरूरी है। जब उसने इस प्रकार का काम किया, वो आशीष को पाया। जिस व्यक्ति के लिए हम अपने हाथों को बढ़ाते हैं, जिस कलीसिया के लिए हम अपने हाथों को बढ़ाते हैं, जिस संस्था के लिए हम अपने हाथों को बढ़ाते हैं, हमें वाइजली इस बात को समझना बहुत जरूरी है। बरनबास के जीवन में आशीष आया और बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम और उसका 14 अध्याय उसके 14वां पद में वो प्रेरितों के ग्रुप में गिना गया। एक प्रेरित का दर्जा मिला, परमेश्वर ने उसे बड़ी आशीष दी। अगर आप देखेंगे, परमेश्वर ने उसे अपनी सेवकाई के लिए चुना। एक बड़ा कमिटमेंट को परमेश्वर ने उसके लाइफ में देखा। और उसके देखेंगे आप प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय उसके दूसरे पद में जब कलीसिया वहां पे इकट्ठी थी तो पवित्र आत्मा कहता है, पद 2 में लिखा है, 13 का 2 में, जब वे उपवास से प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। उस व्यक्ति को परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया। जब आप जानते हैं शाऊल का जीवन बदल गया, तब प्रभु के जो चेले लोग थे वे उससे मिलना नहीं चाह रहे थे। वे डरे हुए थे क्योंकि शाऊल परमेश्वर के लोगों को सताता था और उनको जेल में बंद कर देता था। पर दमिश्क के रास्ते में जब शाऊल का जीवन बदल गया, प्रभु ने उसे छुआ और वो परमेश्वर के वचन का प्रचार करने लगा। प्रेरितों के काम 9वां अध्याय में, तब भी कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि परमेश्वर की कलीसिया को सताने वाला व्यक्ति आशु समाचार प्रचार करता है। कोई व्यक्ति उससे मिलना नहीं चाह रहा था। उस समय में बरनबास सामने खड़ा हो जाता है और पौलुस को लेकर प्रभु के चेलों से वो मिलाता। ये करेजियस लीडर बना। प्रभु ने उसे आशीष दिया, प्रभु ने उसका इस्तेमाल किया। बाइबल में लिखा है, और बाइबल में लिखा है कि उसकी सेवकाई के द्वारा कई सारे लोग बचाए गए। प्रेरितों के काम उसका 11वां अध्याय उसके देखिए 24 पद में लिखा है कि वो एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। उसकी सेवकाई के द्वारा परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया, प्रभु ने उसे आशीष दी। जब और आप एक देने वाला व्यक्ति बनते हैं, तब मैं और आप व्यक्तिगत तौर से, पारिवारिक तौर से, कलीसियाई तौर से परमेश्वर की आशीष को पाते हैं और परमेश्वर हमें बढ़ाता है। अपने कामों में, अपनी सेवकाई में परमेश्वर आगे बढ़ाता जाता है। हमें धन देने वाला व्यक्ति बनना है। हम बरनबास को बाइबल में धन देने वाला व्यक्ति के रूप में जानते हैं। इसके पहले कि हम दूसरी क्वालिटी पे ध्यान दें, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। एक परमेश्वर के दास मार्टिन लूथर ने इस प्रकार कहा, देयर आर 3 कन्वर्जन्स नेसेसरी। 3 प्रकार का परिवर्तन एक व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। नंबर 1, हृदय परिवर्तन, हार्ट का कन्वर्जन होना चाहिए। हृदय उसका परिवर्तित होना चाहिए प्रभु के पास आने के लिए। नंबर 2, उसका माइंड में परिवर्तन होना चाहिए, उसके विचार चेंज होने चाहिए। नंबर 3, उसका जो पर्स है उसमें चेंज होना चाहिए। कई सारे लोग परमेश्वर के लिए हाथों को नहीं बढ़ाते, उसके पर्स को उसे बदलना चाहिए। ऐसा पर्स बनाना चाहिए जिस पर्स से परमेश्वर के कार्य के लिए धन निकलता हो और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया जाता हो। न सिर्फ हमें धन देने वाला व्यक्ति बनना है, हमें प्रोत्साहन देने वाला व्यक्ति भी बनना है। दूसरी बात, हमें प्रोत्साहन देने वाला या शांति देने वाला व्यक्ति बनना है। हम बरनबास को बाइबल में शांति देने वाला या प्रोत्साहन देने वाला व्यक्ति के रूप में भी जानते हैं। देखिए, उसके नाम का ही मतलब होता है, मैंने आपसे कहा, यहां पर लिखता है कि उसके नाम का जो मतलब होता है शांति का पुत्र। शांति यानी
एक प्रकार से कंसोलेशन, एक प्रकार से बोलिए कि जो एनकरेजमेंट लोगों को देने वाला इंसान बना। कई सारे लोगों के पास बहुत धन और दौलत नहीं हो सकता, हर व्यक्ति उस प्रकार का इंसान नहीं बन सकता, पर हर व्यक्ति लोगों को प्रोत्साहन तो दे सकता है, हर व्यक्ति लोगों को शांति का शब्द तो बोल सकता है। ये एक बड़ी आशीष होती है। उसने अपने शांति के शब्दों से टूटे और घायल दिलों को संभाला। कई बार आपके पास धन हो सकता है, पर कई बार आपके शांति के शब्द एक इंसान जो डिस्टर्ब है, एक इंसान जो बीमार है, उसको जब आप प्रोत्साहन के शब्द कहेंगे तो वो अंदर से रिफ्रेश हो जाएगा। कई बार कई सारे लोग बहुत टेंशन में रहते हैं, बहुत तनाव में रहते हैं। आप उसको भले धन मत दे, पर अगर आप उसके लिए दो शब्द शांति के कहें, आप अपने दो शब्दों के द्वारा उसे प्रोत्साहन दे, भाई आपकी ये तकलीफ है यीशु के नाम से दूर हो जाएगी, यही उसके लिए काफी, उसे धन नहीं चाहिए। कई बार आपके शांति के शब्द एक मरते हुए व्यक्ति के अंदर में जान को फूंक सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने विश्वास में कमजोर है, आप अपनी गवाही को शेयर कर उस व्यक्ति को जिंदा कर सकते हैं। कोई व्यक्ति बीमार है और बहुत परेशान है, तनाव में है, ऐसे व्यक्ति के पास जाकर आपके जीवन में जो भलाइयां हुई है, जो आपने अनुभव किया है, उन शांति के शब्दों को अगर उस व्यक्ति के सामने आप मुंह खोलकर बताएंगे तो सामने वाले व्यक्ति के अंदर में जीने की उमंग फिर से आ जाएगी। ये एक दूसरा महत्वपूर्ण क्वालिटी बरनबास के अंदर में था, वो लोगों को एनकरेज करता था। आज लोगों को एनकरेज नहीं करना चाहते, पर मैं सोचता हूं कि आज दुनिया में लोगों को एनकरेज करने वाले व्यक्ति की जरूरत है। आज एनकरेज नहीं हो रहे हैं, प्रोत्साहन उनको नहीं मिल रहा है, दुख और परेशानी में लोग हैं और धन रहते हुए भी इंसान मर जा रहा है। आज कई सारे लोग ड्रग एडिक्ट हैं, आज बहुत बड़े बड़े लोग ड्रग के शिकार हैं। देखिए यंग जनरेशन कितनी बुरी तरीके से आज ड्रग का एडिक्ट हो चुका है, शराब का एडिक्शन आ चुका है, गंदे कामों में फंसा हुआ है, गंदे चक्कर में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। उसके टूटे दिल को, उसके घायल दिल को संभालने वाला इंसान उसको नहीं मिल रहा है, जिससे कि वो बच्चा है। आज कई सारे मां बाप के पास बहुत धन और दौलत है, पर उनके बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है। कई बार लोगों को लगता है कि मैं बहुत धन वाला बन जाऊंगा या मेरे पास बहुत धन दौलत आ जाएगा तो मैं मेरे बच्चों को ये करूंगा, ये फैसिलिटी दूंगा, ये दूंगा। कई बार धन के चक्कर में उसका परिवार भी इग्नोर हो सकता है। कई बार लोग बहुत पैसे कमाने के चक्कर में अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते। धन तो बहुत कमा लेते हैं, पर अपने घर और अपने परिवार के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति को वे दिखा नहीं सकते और उनका घर और परिवार में तबाही आ जाती है। घर और परिवार जो है विनाश के कगार में खड़े हैं। कई प्रकार की परेशानियों से परिवार लिप्त है, पत्नी लिप्त है, बाल बच्चे लिप्त है, कोई उन्हें समझाने वाला, इनकरेज करने वाला नहीं है। क्योंकि धन के लालच में परिवार का शेप चेंज होता जा रहा है। रियलिटीज हर घर हर परिवार में हो रहा है और बड़े बड़े पैसे वालों के बीच में कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, पिछले महीने से बहुत ही एक न्यूज हाईलाइट हो रहा है बॉलीवुड का। आपने देखा होगा, वहां पे शाहरुख खान का जो लड़का है जो ड्रग के शिकार में या ड्रग के चक्कर में वो पकड़ा गया है और उसकी बहुत बुरी स्थिति है। बाप बहुत अरबपति है और वो सब कुछ खरीद सकता है, धना दौलत है, पर उसका बेटा ड्रग के चक्कर में आज वो हवालात में बंद है। आज एनसीबी उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है क्योंकि उसका कई लोगों से कनेक्शन है, बड़े बड़े सप्लायर से उसका कनेक्शन है देश और विदेश में, और उसने खुद ही एडमिट भी किया है कि मैं इन लोगों के कनेक्शन में हूं। और वो कहता है कि मेरा बाप हर महीना पॉकेट मनी करोड़ों में देता है, हर महीना पैसा बहुत है। ये स्थितियां लोगों के जीवनों में और परिवारों में आज आ गया है। एनकरेज देने वाला, हमें कलीसिया के लोगों को जो डिस्करेज हैं, जो निराश हैं, जो परेशानी में है, जो बीमारी में है, दुख और तकलीफ में है, हमें उन्हें प्रोत्साहन के शब्द देना है कि
वो परिवार स्थिर रह जाए, संभल जाए। परमेश्वर उन परिवारों को, उन व्यक्तियों को, उन महिलाओं को, उन पुरुषों को बचा ले। आज इसकी बड़ी जरूरत है। और बरनबास वो काम कर रहा था। बरनबास वो काम कर रहा था। जब बरनबास और पौलुस मिशनरी यात्रा कर रहे थे, उन्होंने अपने साथ यूहन्ना को लिया था, बाइबल में लिखा है। पर सेकेंड मिशनरी जर्नी जब वे करने लगे तो पौलुस ने कहा कि हम इसे नहीं लेंगे, पर वो यूहन्ना को अपने साथ लेकर वो अलग हो गया और उसे ट्रेन किया, उसे परमेश्वर का वचन सिखाया। आखिर में एक पद मैं आपके सामने पढ़ना चाह रहा हूं, 2 तीमुथियुस उसका 4वां अध्याय उसका 11वां पद। देखिए, पौलुस तीमुथियुस को यहां पे लिखता है 4:11, केवल लूका मेरे साथ है, मरकुस को लेकर चला, क्योंकि सेवा के लिए वो मेरे बहुत काम का है। एक समय में पौलुस उस मरकुस को साइड कर दिया था और बरनबास और पौलुस दोनों साथ साथ सेवा करने वाले लोग अलग हो गए थे। पर बरनबास बोलता है, ये जवान बच्चा है, मैं इसे संभाल लूंगा। और जब वो बड़ा हो जाता है, आज पौलुस सेवकाई कर रहा है, पर वहां से वो पत्र लिख रहा है, उस मरकुस को लेके आना, वो मेरे बहुत काम का इंसान बनेगा सेवा में। आज परमेश्वर मुझे और आपको सिखाना चाहता है कि मैं और आप बरनबास के जैसा बने। हमें धन देने वाला व्यक्ति बनना है, हमें प्रोत्साहन देने वाला व्यक्ति या शांति देने वाला व्यक्ति बनना है। हम बरनबास को बाइबल में धन देने वाला व्यक्ति के रूप में जानते हैं। हम बरनबास को बाइबल में प्रोत्साहन देने वाला या शांति देने वाला व्यक्ति के रूप में हम जानते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए, बरनबास के जीवन के लिए, उसके कमिटमेंट के लिए, उसके डिजायर के लिए, जिसने प्रभु आपके लिए अपनी सारी चीजों को कुर्बान कर दिया और वो आपके लिए बहुत आज इस्तेमाल हो सका। आज जितने भी लोग परमेश्वर आज हमारी आवाज को सुन रहे हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु हर व्यक्ति बरनबास बने, हर व्यक्ति जाने कि परमेश्वर उसे उदारता से प्रभु आपके लिए देना है, पर साथ साथ वो ये भी जाने कि उस उदारता से दिया गया धन के द्वारा क्या सुसमाचार सुनाने के लिए माहौल बन रहा है, क्या लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं, क्या मिशन का कार्य आगे बढ़ रहा है, क्या जेन्युइनली परमेश्वर के प्यार को लोगों के बीच में बांटा जा रहा है। प्रभु आप हमारी सहायता और मदद करें कि हम अपने कमिटमेंट के प्रति वफादार और ईमानदार बने रहें। आज के वचन के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।